वेलकम बैक गाइस मेरे इस नए वीडियो पर। वैसे तो मुझे ये वीडियो ना कल बनानी थी, बट आज जब मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो अभी बनानी चाहिए। बट जो मुद्दे मुझे लाने थे वो मुद्दे मैं बाद में लेके आऊँगा। पहले मैं आज के एपिसोड की ही बात कर लूँ ज़रा। जो इतनी ज़्यादा बायसनेस हो रही है, जो इतनी ज़्यादा पार्शलिटी हो रही है फुकरा, एल्विश, मनीषा और आशिका के अगेंस्ट, स्पेशली एल्विश, मनीषा और अभिषेक। आशिका को तो वैसे भी इन्होंने इस हफ्ते निकाल देना है, वो भी पॉलिटिक्स करके ही इन्होंने ऐसा गेम प्लान तैयार किया जिससे सीधा मनीषा और आशिका ही जाएं एलिमिनेशंस में। और एक क्लिप तो मैंने ऐसी भी देखी जिसमें पूजा जी अविनाश को बता रही थी कि अविनाश, बेबिका, जिया ये लोग सब बचने वाले थे और वो ही लोग जाने वाले थे। इससे क्लियर इंडिकेशन क्या हो सकता है कि बाहर स्क्रिप्ट लेके आके पढ़ के पूजा जी पूरा रटा रटाया ज्ञान पेल रही है अंदर। आई नो आप लोगों में से कुछ लोग मुझे ये कहेंगे तो भाई पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा पूजा जी की तारीफ कर रहा था। तारीफ ज़रूर की थी, बट मैंने ये भी कहा था साथ साथ कि भाई उस बंदी के लिए शो बहुत बायस्ड है। अब उसके दोस्त का शो है तो साला बायस तो होगा ही ना। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा मनीषा के बारे में। इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है उस बंदी को। ऐसा क्या कर दिया है उस बंदी ने, मेरी तो समझ के पड़े है यार ये चीज़। उस बंदी के पीछे हाथ धो के पड़ गया सलमान खान और पूजा। उस बंदी को इतना ज़्यादा डिग्रेड क्यों किया जा रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्यों उसको इतना डिमोटिवेटेड किया जा रहा है। आई नो तुम्हारी एक बहू है कलर्स टीवी की जिया, जो कि उस शो में है, उसे तुम आगे लेके जाना चाहते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदा ठीक है तुम उसको डिग्रेड करोगे या उसको डिफेम करोगे। पहले के सीजन्स में ना ऐसा कभी नहीं होता था कि लाइक इतना ज़्यादा बायसनेस या इतना ज़्यादा पार्शियलिटी दिखाई जाती थी। आई नो होती थी बट इस लेवल की नहीं होती थी। बट पिछले लास्ट कुछ सीजन से ना सलमान खान और बीबी के मेकर्स जो भी हैं वो सब अपने दोस्त यारों को इस घर में लाते हैं, या तो उनकी इमेज क्लियर करने के लिए या उनका डूबता करियर उठाने के लिए। पर उनको ये समझ नहीं आता कि जिसको भी वो लाते हैं वो अपना करियर उठाता तो क्या ही है और ज़्यादा डुबा देता है। साजिद खान को देख लो, इमेज क्लियर करने के चक्कर में लाए थे और गालियां खा के गया है यहाँ से। जिया को देख लो, इमेज क्लियर करने के चक्कर में आई थी, साबुन वाला पानी पिला के और 10 गालियां खा के जाएगी अब यहाँ से। फलक को देख लो, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अब एक नया पैटर्न बना लिया इन्होंने बिग बॉस में कि किसी ना किसी एक बंदे के पीछे सलमान खान हाथ धो के पड़ जाएगा। पिछले सीजन में वो प्रियंका थी, उससे पिछले में रुबीना थी, इस सीजन में मनीषा है। और पता नहीं क्यों कलर्स टीवी की जो बहुएं हैं या जो इनके दामाद हैं उनको ये लाते हैं शो में उनकी इमेज क्लियर करने के लिए, उनको और ज़्यादा फेम दिलवाने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही बायस शो बनाना है या इतना ही अपने फेवरेट्स को लेकर शो बनाना है तो यार बाकी लोगों को लाना बंद कर दो। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब मनीषा के बाद में आना चाहूँगा ज़रा एल्विश भाई पे। मतलब एक ऐसे बंदे को तुमने डिफेम करने का जो एक काम किया है ना, जो बंदा एनजीओ चलाता है, गरीब बच्चों को खाना खिलाता है, 100 अच्छे काम करता है, और इस घर में भी वो आया है ना जब से, उसने किसी भी लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। मजाक मस्ती अपनी जगह है बट हर लड़की के साथ लिमिट में रहा है वो। अगर उसके साथ मनीषा या आशिका या कोई और भी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं वो बंदा हमेशा उसको उसकी लिमिट्स बता देता है। और तुम उस बंदे को कह रहे हो कि वो बंदा एक लड़की के बारे में पीठ पीछे बुराई कर रहा है। अगर क्लिप दिखानी थी ना वो भी दिखाते जब एल्विश की बुराई जिया, फलक, अविनाश, पूजा ये सब कर रहे थे। बेबिका ने मनीषा के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, उसको बोला कि तुम मर्दों के ऊपर जाके गिरती है, फिसलती है। उसका तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उस पर सलमान ने बात भी नहीं करी और मुझे लगता भी नहीं कि वो करेंगे। जो बीबी के मेकर्स है ना वो इतने चालू हैं, भाई मैं चालू ही बोलूंगा जैसी हरकतें इनकी हैं, कि इन्होंने जियो सिनेमा पे जो टीजर डाला आज वाले एपिसोड का जो कल डाला था, उसमें यह दिखाया कि सलमान बेबिका की क्लास लगा रहा है। बट जो आज हुआ वो कुछ और ही था। अगर तुम्हारे में गट्स थे ना तो भाई टीजर में ये डाल के दिखाते, तुम्हें जनता तुम्हारी औकात दिखा देती। जितने भी सो कॉल्ड स्टार्स हैं ना ये सारे के सारे ना जनता से हैं। अगर जनता इनकी मूवीज देखने या शोज देखने बंद कर दे धरती पे उतर जाएंगे। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना मेरे को ये सब देख के। एक कम्युनिटी के बंदे आए हैं, पहली बार आए हैं यूट्यूब कम्युनिटी के बंदे, और तुम उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। पहले तो तुमको उनसे फेम चाहिए थी तो तुम उनको लेके आए हो। जब तुम उन्हें लेके आए हो अब तुम्हें अपने बंदों की भी इमेज की चिंता है, तो तुम्हें उनको ऊपर उठाना है और इनको बैश करना है। इनकी इमेज की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। पर इनकी इमेज जितने टाइम से बनी हुई है ना तुम सोच भी नहीं सकते। एलविश भाई को कितने साल हो गए हैं यूट्यूब पे, तो उसके जितने भी फैंस हैं उसको पता है कि वो बंदा कैसा है। फुकरा के जितने भी फैंस हैं उसको भी अब तो बहुत टाइम हो चुका है, तो सबको पता है कि फुकरा कैसा है। जो तुम ये क्लिपिंग्स दिखा रहे हो ना पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए या इन लोगों को डिफेम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। और जहां तक बात रही मनीषा के भी फैंस कम नहीं है भाई। जनता बाहर बैठ के सब देख रही है। तुम एपिसोड्स में से चीजें काट सकते हो, तुम लाइव में से चीजें नहीं काट सकते। लाइव में सब दिखता है कि कौन कैसा है।
और जहाँ तक बात रही पूजा की, अब मैं उस पर भी आ जाता हूँ ज़रा। उस बंदी के लिए मुझे लगता है शो बनाया ही गया है, ये सीजन ही उसके लिए बनाया गया ओटीटी, ताकि उसको थोड़ा सा फेम मिल सके और थोड़ा सा उसका करियर उठ जाए। पर जैसी वो फिल्में बनाती है और जैसी उसकी बुद्धि है ना, नहीं उठ सकता भाई। कभी कभी वो बहुत जेन्युइनली बात करती है, कभी कभी समझदार लगती है, बट जो उसके अंदर की प्रिंसिपल जब वो जागती है ना, तो भाई वो किसी शैतान से कम वो भी नहीं लगती। और भाई ये कौन सा नया तरीका है भाई, किसी को बैश करने के बाद उसके घर वालों को वीडियो कॉल पे लेके आ गए तुम। भाई टीआरपी चाहिए ना, तो 100 बंदे और हैं घर में, उन्हें उठाओ। एटलीस्ट जो बंदा काम सही कर रहा है, जो तमीज से सबसे बात कर रहा है, उसके पीछे मत पड़ो। जो सलमान के खास है या जो बीबी के मेकर्स के खास है, उन्हें ही आगे लेके जाना होता है ना, या उनकी ही तारीफों के पुल बांधने होते हैं। तो जो बाकी लोगों को तुम लेके आते हो ना, लाइक यूट्यूबर्स को लेके आए हो इस बार, पिछली बार भी बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनको बैशिंग ही बैशिंग मिली है पूरे सीजन में, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो उनको ना पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दिया करो कि भाई तुम्हारे साथ सिर्फ नाइंसाफी ही होनी है, जितने भी टास्क होंगे उसमें तुम्हारे खिलाफ बायस्ड रहेंगे हम लोग, वोटिंग में तुम्हारे खिलाफ बायस्ड रहेंगे, हमें अपने बंदे आगे लेके जाने हैं। भाई जो तुम मनीषा के साथ कर रहे हो ना, उससे ज्यादा वाहियात चीज कोई नहीं है। ऐसा ही कुछ तुमने प्रियंका के साथ भी पिछले सीजन में किया है, जब साजिद चाचू आए थे तुम्हारे और अपनी मंडली को साथ में लाए थे, एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को तुमने विनर बनाया है। इससे घटिया चीज तो कोई भी नहीं हो सकती। और मुझे एक बात जाननी है सलमान भाई से, सलमान भाई से क्या यार, किसी से भी नॉर्मली, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा सबसे, कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त परेशान है या वो रो रहा है, अगर तुम उसको कंसोल करने जा रहे हो, तो क्या वो तुम्हारे से इरिटेट होगा? जब मनीषा एल्विश को कंसोल करने जा रही थी, जब वो रो रहा था, तो सलमान का क्या मतलब है बोलने का कि भाई तू इरिटेट कर रही है, बैठ जा जाके। एल्विश को और अभिषेक को बहुत अच्छे से इनकी गेम समझ आ गई है, और वो अच्छे से जानते हैं कि क्या स्क्रिप्टिंग चल रही है या क्या हो रहा है। एक क्लिपिंग मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें एल्विश अभिषेक को बता रहा है कि भाई क्या चल रहा है, कौन सी बात कहां से उठ के कहां तक आ रही है। इस बार बीबी के मेकर्स ने ना अपनी कबर खुद खोद ली है, क्योंकि इतने स्मार्ट बंदों को बुलाया जो कि खुद कंटेंट बनाते हैं, को पता है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे हाइप बनानी है। तुम उन्हें बुला के उन्हीं की इंसल्ट कर रहे हो, उन्हें ही डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, और वो तुम्हारा गेम नहीं समझेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी लोग अभिषेक को हेट कर रहे हैं, यार वो बंदा अपनी जगह बहुत जेन्युइन है, वो बंदा किसी भी कलेश में नहीं पड़ना चाहता, वो बंदा दोनों की साइड सुन के अपने दिमाग से खेलता है, और वो अपने दिमाग की सुनता है। वो कभी भी किसी के भी आगे किसी की बुराई जल्दी से नहीं करता। अगर कोई वो अपनी बात रख रहा है, तो उसको एटलीस्ट रखने दो। उसके बाद उसको पता है कि उसके बंदे कौन है या कौन नहीं है। उसने पहले भी बोला था और वो आज भी बोलता है कि मनीषा उसकी प्रायोरिटी है, और जब से एल्विश आया, और एल्विश भी उसकी प्रायोरिटी है अब। उसके अलावा उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिया हो, अविनाश हो, पूजा हो, या कोई भी हो। और अगर तुम्हें यूट्यूबर्स के नाम पे फेम लेनी थी ना, तो भाई उनको पहले बता देना चाहिए था कि भाई तुम्हारे नाम पे ही हम फेम लेंगे, तुम्हें ही हम बैश करेंगे, तुम्हें ही सबसे ज्यादा डिफेम करने की कोशिश करेंगे। पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। पर शायद बीबी के मेकर्स थोड़ा सा ना कम हाँक गए यूट्यूबर्स को, उन्हें लगा कि इनकी ज्यादा बड़ी कोई फैन फॉलोइंग तो है नहीं। पर अब इनको बहुत जल्द पता चलने वाला है। अभी मैं सलमान भाई का इंस्टाग्राम जरा चेक कर रहा था, अच्छे से उनको बहुत ज्यादा मीठी मीठी गालियां पड़ रही हैं, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। पर लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा यार, वो बंदा भी ना कठपुतली है, सीधी चीज। उसको पैसा मिल रहा है, उसको जो बोलने को बोला है वो बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो पूरा 24 घंटे बैठ के देख रहा है कि किसने क्या बोला? इतना वेला वो भी नहीं है। उसको अपने पैसे से मतलब है, उसका नाम हो रहा है कि हाँ भाई सलमान खान होस्ट करता है बस, और बिग बॉस का वालों का नाम हो रहा है कि हाँ भाई हमारा शो सलमान खान होस्ट करता है। इसके अलावा सलमान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तुम कोई चीज में इन्वॉल्व होते हो या तुम किसी चीज का पार्ट होते हो, तुम्हें उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। भाई अगर तू हर हफ्ते आके होस्ट कर रहा है, तू किसी को बोल रहा है कि भाई तू गलत है या तू सही है, तो तू पहले उस चीज को देख के आ अपने व्यू पॉइंट से, ना कि मेकर्स ने जो तुम्हारी बुद्धि में घुसा दिया, तुझे स्क्रिप्ट दे दी, तू आगे सीधा बोल दे। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मुझे अपनी बात आप लोगों के आगे रखनी थी। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो भी कहीं पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे अपनी बात आप लोगों के आगे रखनी थी, जो मैंने रखी। और मुझे लगता है कि जो गलत हो रहा है मुझे वो बोलना चाहिए। अगर बाय चांस ये एल्विश के अलावा अविनाश के साथ हुआ होता या जिया के साथ भी हुआ होता, मैं तब भी बोलता। अगर कोई शो बनता है तो उसमें इतनी ज्यादा पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई किसी के फेवरेट कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, किसी के दोस्त यार आ रहे हैं, रिश्तेदार लेके आ रहे हो अगर तुम अपने शो में, तो जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं वो बेवकूफ नहीं है। सबके साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
पिछले कुछ सीजन्स में ही ऐसा हुआ है कि सलमान इतना ज़्यादा बौखला गया है। या तो पिक्चरें जो फ्लॉप हो रही है ना उसका असर है, या भगवान जाने किसका असर है। मुझे नहीं पता कि मेरे व्यूज़ से भी आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, बहुत लोग शायद अगेंस्ट भी होंगे, पर जो मेरे को सही लगा मैंने वो बोला, और ये मेरे व्यूज़ थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड एल्विश को सपोर्ट करो। एंड आई वॉन्ट कि आप सब लोग एक ट्रेंड चलाएं, हैशटैग डोंट डिफेम एल्विश। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माधव खन्ना साइनिंग ऑफ।